Hi everyone, let's talk about this used hook. So how and why used hook is required. I'll just show you. If I just put let count is equal to 1, then I'll just put the value here, count. Okay, this is an introduction point, used hook. So I'll tell you how you should work, right? So you can see here. So what I'll do, I'll just make a button. Yeah. Okay. So here I'll just count. And I'll just write on click count count plus 1 पहले लिख लेते हैं. Okay, so I'll click on it. Okay, listen to be a function. Okay, so he's saying that this should be a function, right? And you click that then, right? Const handle click is equal to ये एक function देते हैं. What will do count is equal to count plus 1. Simple. Now I'll go here and I click on it. See, there is nothing happening. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि handle click में आ रहा है काउंट की वैल्यू को काउंट प्लस 1, तो रिएक्ट डजंट वर्क इट लाइक दिस. रिएक्ट कैसे काम करता है? ठीक है, अगर ये जावास्क्रिप्ट होती इन केस तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते थे. ठीक है, तो रिएक्ट कैसे काम करता है? रिएक्ट काम करता है इन चीजों को हम रखते हैं स्टेट में. सो आई जस्ट राइट कॉन्स्ट, पहले मैं रखूंगा काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट. ठीक है, एक यूज स्टेट हुक आता है कुछ इस तरीके से. इनिशियली आप वैल्यूज को जितना भी देना चाहो, मैंने दे दिया 1, राइट. तो ये लेट आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आई कैन नॉट पुट इट लाइक दिस. ठीक है, अभी मेरे पास 1 है. कौन सी? कहाँ कौन सी? ज्यादा आगे देख रहा है मुझे लग रहा है. तो देखो यहाँ पर भी अगर बात करूँ, इस बार मेरा जो काउंट है वो भी मेरा कितना 1 है, और हमने यहाँ पर भी काउंट को लिया हुआ है. तो परफेक्ट, दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों के दोनों. बट अभी भी क्लिक में प्रॉब्लम आ रही है. क्या? असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल. यू आर असाइनिंग टू अ कांस्टेंट वेरिएबल. सो असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, इट इज सेइंग so not allowed because count is a const. See, count is a const part, hence it is a constant variable. You're not allowed to change it. ठीक है. हाँ, अगर मैं इसको where देता so एरर तो नहीं दिखा था. It shouldn't be working like this, right? So ठीक है. अब मुझे करना क्या है? मुझे क्या करना है? मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिस फंक्शन से मैं इस काउंट को चेंज कर सकूं जब मेरा दिल करे. अभी ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है. तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? ठीक है, मैं एक फंक्शन लिखता हूँ. तो यहाँ पर यूज स्टेट हमें एक फंक्शन देता है जिसको मैं लिखता हूँ कुछ इस तरीके से. इसका नॉमिनेशन लिखा जाता है सेट काउंट. अगर मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ सेट काउंट, ठीक है, सेट काउंट 2, तो होगा क्या? ये फंक्शन इस काउंट की वैल्यू को चेंज कर देगा. आई क्लिक ऑन इट, इट बिकम्स 2, बट इट विल ऑलवेज रिमेन 2. द क्वेश्चन इज व्हाई? बिकॉज काउंट सेट क्या कर रहा है? 2 ही सेट कर रहा है. तो अगर मैं यहाँ पर काउंट प्लस 1 कर दूँ, now see, this is working exactly like this. Now there's one question. चलो, अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं, सॉरी. तो पता लग गया ना यूज स्टेट क्यों यूज होता है? पक्का? चलो, बहुत अच्छी बात है. चलो भाई, ऊपर को जा.
क्या यार, मुझे ऊपर चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। सो या 7 कांस्टेंट बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आई रिफ्रेश इट। रिफ्रेश करने पे क्या होगा, मेरा इनिशियली क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। whenever I click on it, ऐसा चेंज हो रहा है, राइट। यू कैन सी। अब ध्यान से देखना। तो मैं क्या करता है, मैं यहाँ पर CLG रेंडर्ड मैंने डाल दिया, ठीक है। फ्रेश। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, सो देखो रिफ्रेश करने पर होगा क्या, ये रेंडर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो फंक्शन आया, ये पढ़ा, उसके बाद इसने रेंडर किया, सो ये आ गया। अच्छी बात है। जिसके बाद दोबारा होगा वो अपना टेक्स्ट बंद कर देना, ठीक है। नाउ जैसे ही अब मैं इसमें क्लिक करता हूँ, दिस इज रेंडर्ड, अगेन दिस इज रेंडर्ड, अगेन दिस इज रेंडर्ड। सो set count is responsible wherever I'm calling it. See, if I don't call it, see, it's gonna not rendered. Nothing has changed. So set count is responsible for the re-render of the page. अब ध्यान से समझो, एक होता है रेंडर, एक होता है री रेंडर होना। रेंडर होता है फर्स्ट रेंडर। When I refresh this page, you see this is rendered. So this is rendered, right? Now if I click on it, this is again rendered. That is what you call re-render. दोबारा से re-render हो रहा है। Why? Because I changed this. You got my point? धीरे धीरे देखते जाओ होता क्या है। Now I make 3 button here. देखो, अगर मैं इस हैंडल क्लिक को ऐसा ना करना चाहूँ, मैं डायरेक्टली भी यहाँ लिख सकता हूँ। फंक्शन बनाया, set count that is count plus, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। If I refresh this page, first enter, if I click on first one, this is each enter, देखो it is working, right? Doesn't matter मैं उसको कैसे लिखता हूँ। Handle click be fine, it is also fine. So now I'll just remove this one. Wow, fine, मजा आएगा। हाँ हाँ हाँ, okay. So the error is there because मैंने क्या किया है, यहाँ पर रखा हुआ, ठीक है। I'll refresh this one. अब ध्यान से समझना। तो ऐसा करते हैं, काउंट को यहाँ पर नहीं रखते हैं, ठीक है। यहाँ इंक्रीज, तो यहाँ पर हम H2 में, क्या है यार, मुझे ये बड़ी गुस्सा आती है। फाइन, ठीक है। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, समझना। आज तो तुम्हें यूज समझाऊंगा मैं, मजा आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, when I click on this increase, this whole page got re-rendered. Wow, that's amazing. समझना, मैं I'm not joking, right? I'm literally not joking. When I click on second one, okay, now I can do it, right? Initially it is 1. When I click on increase, it is rendered. When I click on increase, it is rendered. When I did the reset, it is rendered.
When I did the reset, it is rendered again. When I did the reset, it is not rendered. Whoa, why? Try to understand it. Okay, I'll just zoom out. Refresh. Rendered, rendered, rendered. Reset में भी render हुआ. See, there is a number 3. If I click on it, that will re-render. Over. If I click on it, got blank. See, if I increase it, rendered, increase it, rendered, reset it, rendered, reset it, rendered, again. यानी अगर कोई भी स्टेट, ध्यान से समझना, अपनी इनिशियल्स कोई भी स्टेट में चेंज नहीं होता है, if there is no change in the state, then it will be like is valuable. सो ओके, मैं कुछ और करता हूँ. सेट इट टू 1. अब देखो दोनों में डिफरेंस समझना, ठीक है. फर्स्ट इज आई इंक्रीज इट एंड रेंडर्स कम्स आउट. फाइन, 5 है. आई इंक्रीज इट, re-rendered. When I again click it, it's re-rendered. Again click it, there is no render. See, the reason is if you set your state to the initial state, it will re-render once again. For showing you this, I'll show you something initial. First time render. Let's refresh it. हुआ क्या, ध्यान से समझना. सबसे पहले ये पूरा का पूरा ऐप होगा, तो ये कंसोल रेंडर्ड हुआ. जब वो पूरा हो चुका, उसके बाद उसने यूज इफेक्ट को रेंडर किया. करेक्ट? यस. अब समझा. पहले रेंडर हुआ. यूज इफेक्ट क्या करता है कि बाद में रेंडर होता है. अभी यूज इफेक्ट नया हो गया, तो यूज इफेक्ट का काम क्या होता है, जब आप उसके अंदर एक एम्प्टी ब्रैकेट रखते हो, तो इट ओनली रेंडर्स व्हेन, ध्यान से समझना, व्हेन द होल पेज रेंडर्स. सबसे लास्ट में रेंडर करता है, बट एक ही बार रेंडर करता है. क्यों एक ही बार रेंडर करता है? क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर मैंने एम्प्टी ब्रैकेट दिया हुआ है. तो देखो, सपोज मैं इंक्रीज करता हूं, सिर्फ रेंडर हुआ, कुछ और चेंज हुआ नहीं. ठीक है. देखो फिर से इंक्रीज किया, फिर से ये अलग हुआ. फर्स्ट रेंडर नाम नहीं हुआ. इंक्रीज काम हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, तो पूरा का पूरा पेज क्या होगा, फिर से री रेंडर करेगा. बट यूज इफेक्ट री रेंडर नहीं करेगा, वो एक ही बार री रेंडर करता है. ठीक है. सपोज आई क्लिक ऑन रीसेट. रीसेट करने पर समझना ध्यान से, ये वाली चीज क्या हुई, नॉर्मल री रेंडर हुआ, पेज रेंडर हुआ. नाउ इफ आई क्लिक ऑन रीसेट अगेन, स्टेट इज ऑलरेडी क्या, 0.
right? I'm again putting the state as 0 दोबारा से. Will it work? Yes, it will work. So फिर से क्या हुआ? Re-render हुआ. Then I click on this again. No, no effect. So this is how use effect and use state works. Now I'll give you one solution also. Suppose I want the whole page to render. Suppose I have created another one. Const timer, comma set timer is equal to use state. And it is 60. Okay. And just like this, I have put timer also. And after that, okay. Okay, I'll just copy this one. ये लिया मैंने. Okay. और set timer is equal to count की जगह मैं लिख देता हूँ timer. Okay, fine. यहाँ तक काम करिए, ठीक है. ये 3 है. नीचे वाला टाइमर के लिए, ऊपर वाला काले मिर्च. मजा आ गया. समझना, मजा आ गया. ऐसा करता हूँ, एक कॉज यूज इफेक्ट लगता हूँ. रेंडर तो वही होगा, बट इस बार मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी अगर मेरा काउंट चेंज हो, देन ये हो. करेक्ट. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल यू कैन एवर सी इन दिस होल. मतलब मुझे नहीं पता सर, एग्जांपल अगर कहीं दिखाते हो तो भाई मजेदार चीज है. लिटरली तुम्हें यूज इफेक्ट समझ में आ जाएगा. आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियसली, आई एम सीरियस. सी, इस पहले यूज इफेक्ट क्या लगता है, पहले ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये क्या काम करेगा? तो सबसे पहली बात है ये काम करेगा. उसके बाद ये काम करेगा. एम्प्टी. अब क्वेश्चन आता है कि उसके बाद एम्प्टी वाला क्यों काम करेगा, काउंट ने क्यों नहीं काम किया? अगर मैं इसको ऊपर रख दूं, रख दिया मैंने जैसे कि, ठीक है. अब रिफ्रेश करो तो पहले काम किया रेंडर, काउंट चेंज रेंडर, फिर फर्स्ट रेंडर. डजंट मैटर. बट दिस वर्क फर्स्ट. व्हाई दिस वर्क फर्स्ट? बिकॉज ऐसी बात है, पहले पेज लोड होगा, उसके बाद यूज इफेक्ट लास्ट में होंगे. यूज इफेक्ट का काम क्या होता है? अच्छा, लास्ट में रेंडर करना है. कर दिया. अब समझना. अरे मजा आया, समझो. इफ आई इफ आई चेंज दिस, देखो डिपेंडेंसी किसकी है? काउंट की. मैं काउंट को चेंज करता हूं तो क्या आएगा? मेरा क्वेश्चन है. क्या ये क्या क्या लिखा हुआ आएगा? रेंडर, फर्स्ट टाइम रेंडर, या काउंट चेंज रेंडर? तो आंसर इज रेंडर. फिर क्या आएगा? देखो, रेंडर, फिर आएगा काउंट चेंज रेंडर. आया. बट इफ आई क्लिक दिस, इट विल ओनली अलाउ व्हाट? रेंडर. बिकॉज इसके चेंज होने से आपको यूज इफेक्ट का टेंडेंसी चेंज नहीं करवाना है. सो इफ आई रीसेट इट, count change render and rendered comes.
right? Now again reset it. Only render counts, but count change render doesn't come. Point to be noted, my lord. जब मैंने दोबारा रिसेट किया तो सिर्फ रेंडर काम किया, क्योंकि काउंट चेंज तो रेंडर ही नहीं हुआ, काउंट तो चेंज ही नहीं हुआ, राइट? So this is how use state and use effect works together. Literally, if I knew it earlier, I would have done far better. Initially, I didn't have any knowledge about that. So yeah, that's what it is. Thanks for watching.